तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स क्या है, एक ट्राइंगल है क्या। एक्चुअली में आपको ये 7th क्लास में है जिसमें हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर पढ़ना है कि ट्राइंगल्स क्या है, ट्राइंगल्स कितने कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारे का सारे इस टॉपिक के अंदर आएगा। तो हमें पढ़ना है ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल क्या है बेटा, जो ऐसी शेप जो 3 लाइन से मिलकर बनती है और वो एक क्लोज्ड शेप बनाए, क्लोज शेप बनाए और जिसमें 3 लाइंस हों, तो जो शेप बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल्स। तो हमारी जो डेफिनेशंस लिखी हुई है, तो ट्राइंगल्स क्या है, ए ट्राइंगल इज ए क्लोज शेप, यानी कि बेटा क्या है, इस तरह की शेप जिसमें क्या हो, शेप मेकअप ए 3 लाइन सेगमेंट्स। ए ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स। कितनी साइड्स, 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टेक्स। तो बेटा जैसे कि इसने बोला 3 साइड्स, जैसे कि मैंने बेटा बोला कि ये क्या है बेटा, इसकी ट्राइंगल है। ट्राइंगल्स की कितनी साइड है, 3 साइड है। जैसे एक साइड ये, दूसरी साइड बेटा ये मान लिया, और थर्ड साइड मैंने मान लिया ये। तो बेटा इस ट्राइंगल्स के अंदर कितनी साइड है, 3 साइड्स हैं। इसमें बोला 3 एंगल। तो बेटा एंगल्स हमेशा ट्राइंगल्स का क्या होता है, एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया, थर्ड एंगल ये हो गया। बेटा थर्ड बोला है 3 वर्टिस। तो 3 वर्टिस को सपोज दैट मैंने माना ए, बी एंड सी। तो ये हमारा क्या बेटा, ऐसी शेप जो 3 लाइन से मिलकर और 3 एंगल से मिलकर जो शेप और क्लोज शेप मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल्स के हमने पढ़ा बेटा जिसमें ए बी सी, जहाँ पर वेयर हियर एंगल तुम्हारा ए कॉमा बी एंड सी इज ए इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। ए बी सी क्या है बेटा, जैसे एंगल ए बी एंड सी, यहाँ पर क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। दूसरा क्या है बेटा, जैसे कि हमने बात किया, ये हमारा एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया। सपोज दैट ये हमारी क्या बेटा, साइड ए, साइड बी, साइड सी। सपोज दैट आपसे पूछा जाए साइड क्या है इसमें, तो साइड क्या है बेटा, इसमें साइड ए बी है, ए बी। दूसरा साइड, साइड बी सी, और साइड सी ए। तो हमारी 3 साइड हैं, ए बी बी सी एंड सी है। तो बेटा इसमें साइड सी होगी। वर्टेक्स की आपसे बोला जाएगा कि वर्टिस कितने हैं, वर्टिस कितने हैं, तो बेटा वर्टिस इसमें कितने हैं, 3 वर्टिस है। जहाँ पर वर्टिस क्या होता है, जहाँ पर 2 लाइन्स आपस में आके मीट करती हैं। सपोज दैट मैंने एक लाइन ऐसे खींची और दूसरी लाइन क्या हुई बेटा, ये इस पॉइंट पे मीट हुई, और ये मैंने मान लिया बेटा पॉइंट ए। तो ए क्या है बेटा, ये वर्टेक्स कहलाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, जहाँ पर 2 लाइन मीट कर रही हैं, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा। इसमें आपने देखा होगा कि लाइन ए सी एंड लाइन बी सी पॉइंट ए पर जाके मिल रही हैं। सेम ऐसा क्या है बेटा, लाइन बी सी एंड लाइन ए बी इस पॉइंट पर मिल रही है, तो ये पॉइंट हमारा क्या है बेटा, बी। एंड ए सी एंड बी सी, ये पॉइंट कहाँ मिल रहा है, पॉइंट सी। तो इसमें 3 वर्टिस हैं, जैसे ए बी एंड सी। तो इनको क्या बोलेंगे, ए कॉमा बी एंड सी आर 3 वर्टिस ऑफ ट्राइंगल। बेटा इसमें एंगल्स कितने हैं, एंगल है ए बी एंड सी, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी रखा है। तो बेटा जो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स क्या होता है, जो क्या करे, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जो 3 लाइन से मिलकर बना होता है, एक लाइन, 2 लाइन या 3 लाइन, या इसको हम साइड बोलते हैं, 1 साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड। और इसमें जो एंगल्स हैं, ये 3 एंगल से भी मिलकर बना होता है, 1 एंगल, 2 एंगल एंड 3 एंगल। तो बेटा ये जो हमारी क्लोज शेप है, तो हम इसको बोलते हैं ट्राइंगल। अब हमने ट्राइंगल्स को हमने डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं जिनको हमने अलग अलग बेस पे डिफ़ाइन किया है। चाहे आप बोलो कि इनको साइड के बेस पे डिफ़ाइन किया है, कि आपसे पूछा जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, तो हम इनको
काफ़ी तरीके से डिफ़ाइन किया है। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनको डिफ़ाइन किया है साइड के बेस पे कि हमारे डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे कि साइड के बेस पे कौन से ट्राइंगल्स होते हैं, या फिर वो एंगल के बेस पे। जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हम आगे पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है? तो बेटा अभी हमको पढ़ना है कि अभी जैसे मैंने बताया कि आपको ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल्स क्या बताया, उसके बाद हमारा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स में क्या होगा, जैसे हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के अंदर हमको पढ़ना है तो हम क्या कहेंगे, डिफरेंट ऑफ ट्राइंगल्स को हमने दो बेसिस पे अलग किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है अकॉर्डिंग टू साइड, सेकंड आता है अकॉर्डिंग टू एंगल। जैसे बात करते हो अकॉर्डिंग टू साइड, तो हमने इसको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलेंस ट्राइंगल, और थर्ड क्या है हमारा आइसोस्केलेंस ट्राइंगल। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कौन से ट्राइंगल्स होते हैं, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होते हैं जिसकी तीनों साइड इक्वल्स होती हैं और उसके एंगल भी सेम होते हैं। सेकंड आएगा स्केलेंस ट्राइंगल्स, तो वो ट्राइंगल जिसके तीनों साइड भी डिफरेंट होती हैं और उसके इंटीरियर एंगल भी अलग होते हैं। आइसोस्केलेंस ट्राइंगल वो ट्राइंगल्स जिसमें केवल दो साइड और दो एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन थर्ड साइड डिफरेंट होगी, उसकी लेंथ डिफरेंट होगी, उसका एंगल भी डिफरेंट होंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आइसोस्केलेंस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एंगल। यानी कि जो अभी आपने पढ़ा एंगल क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा जहाँ पर दो रेज क्या करती है, मीट करती है, तो वहाँ पे क्या होता है, एंगल फॉर्म्ड होता है। एंगल फॉर्म्ड होता है तो उसके बेस पे हमने ट्राइंगल्स को बना दिया। अब ट्राइंगल्स की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स आपको पढ़ा नहीं है तो बताते हैं कि राइट एंगल्स ट्राइंगल्स का मतलब क्या है कि इसमें एट लीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री के, इसमें एक जो ट्राइंगल्स बनेगा वो 90 डिग्री का होना ही चाहिए। दूसरा है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या है, जिस ट्राइंगल का एक एंगल कितना मोर देन 90 डिग्री, क्या कह सकते हैं हम लोग, मोर देन 90 डिग्री। तो जो ट्राइंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल या एक्यूट ट्राइंगल हम बोलेंगे तो एक्यूट ट्राइंगल्स क्या होगा, वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल या कह सकते हो जो इसके एंगल्स होंगे वो सारे के सारे लेस देन 90 डिग्री। कितना, लेस देन 90, जितने भी एंगल हैं, सपोज दैट 3 एंगल है लेस देन 90 डिग्री, तो वो सारे के सारे एंगल्स कितने के होंगे, लेस देन होंगे, यानी कि 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल एक्चुअली में है क्या, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अभी पढ़ते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के बारे में। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स क्या है, एक ट्राइंगल है क्या, एक्चुअली में आपको ये 7th क्लास में है जिसमें हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर पढ़ना है कि ट्राइंगल्स क्या है, ट्राइंगल्स कितने कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारे का सारे इस टॉपिक के अंदर आएगा। तो हमें पढ़ना है ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल क्या है बेटा, जो ऐसी शेप जो 3 लाइन से मिलकर बनती है और वो एक क्लोज्ड शेप बनाए, क्लोज शेप बनाए और जिसमें 3 लाइंस हों, तो जो शेप बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल्स। तो हमारी जो डेफिनेशंस लिखी हुई है, तो ट्राइंगल्स क्या है, ए ट्राइंगल इज ए क्लोज शेप, यानी कि बेटा क्या है, इस तरह की शेप जिसमें क्या हो, शेप मेकअप ए 3 लाइन सेगमेंट्स। ए ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स, कितनी साइड्स, 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टेक्स। तो बेटा जैसे कि इसने बोला 3 साइड्स, जैसे कि मैंने बेटा बोला कि ये क्या है बेटा, इसकी ट्राइंगल है, ट्राइंगल्स की कितनी साइड है, 3 साइड है। जैसे एक साइड ये, दूसरी साइड बेटा ये मान लिया, और थर्ड साइड मैंने मान लिया ये। तो बेटा इस ट्राइंगल्स के अंदर कितनी साइड है, 3 साइड्स हैं। इसमें बोला 3 एंगल, तो बेटा एंगल्स हमेशा ट्राइंगल्स का क्या होता है, एंगल ये हो गया,
दूसरा एंगल ये हो गया, थर्ड एंगल ये हो गया। बेटा थर्ड बोला है 3 वर्टिस, तो 3 वर्टिस को सपोज दैट मैंने मान ला ए बी एंड सी, तो ये हमारा क्या बेटा, ऐसी शेप जो 3 लाइन से मिलकर और 3 एंगल से मिलकर जो शेप और क्लोज शेप मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल्स के हमने पढ़ा बेटा जिसमें ए बी सी, जहाँ पर वेयर हियर एंगल तुम्हारा ए कॉमा बी एंड सी इज ए इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। ए बी सी क्या है बेटा, जैसे एंगल ए बी एंड सी, यहाँ पर क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। दूसरा क्या है बेटा, जैसे कि हमने बात किया, ये हमारा एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया। सपोज दैट ये हमारी क्या बेटा, साइड ए, साइड बी, साइड सी। सपोज दैट आपसे पूछा जाए साइड क्या है इसमें, तो साइड क्या है बेटा, इसमें साइड ए बी है, ए बी। दूसरा साइड साइड बी सी और साइड सी ए। तो हमारी 3 साइड हैं, ए बी बी सी एंड सी है। तो बेटा इसमें साइड सी होगी। वर्टेक्स की आपसे बोला जाएगा कि वर्टिस कितने हैं, वर्टिस कितने हैं, तो बेटा वर्टिस इसमें कितने हैं, 3 वर्टिस है। जहाँ पर वर्टिस क्या होता है, जहाँ पर 2 लाइंस आपस में आके मीट करती हैं। सपोज दैट मैंने एक लाइन ऐसे खींची और दूसरी लाइन क्या हुई बेटा, ये इस पॉइंट पे मीट हुई और ये मैंने मान लिया बेटा पॉइंट ए। तो ए क्या है बेटा, ये वर्टेक्स कहलाएगा और ये हमारा क्या हो गया, जहाँ पर 2 लाइन मीट कर रही है, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा। इसमें आपने देखा होगा कि लाइन ए सी एंड लाइन बी सी पॉइंट ए पर जाके मिल रही हैं। सेम ऐसा क्या है बेटा, लाइन बी सी एंड लाइन ए बी इस पॉइंट पर मिल रही है, तो ये पॉइंट हमारा क्या है बेटा, बी। एंड ए सी एंड बी सी, ये पॉइंट कहाँ मिल रहा है, पॉइंट सी। तो इसमें 3 वर्टिस हैं, जैसे ए बी एंड सी, तो इनको क्या बोलेंगे, ए कॉमा बी एंड सी आर 3 वर्टिस ऑफ ट्राइंगल। बेटा इसमें एंगल्स कितने हैं, एंगल है ए बी एंड सी, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी रखा है। तो बेटा जो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स क्या होता है, जो क्या करे, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जो 3 लाइन से मिलकर बना होता है, 1 लाइन 2 लाइन या 3 लाइन, या इसको हम साइड बोलते हैं, 1 साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड। और इसमें जो एंगल्स हैं, ये 3 एंगल से भी मिलकर बना होता है, 1 एंगल, 2 एंगल एंड 3 एंगल। तो बेटा ये जो हमारी क्लोज शेप है, तो हम इसको बोलते हैं ट्राइंगल। अब हमने ट्राइंगल्स को हमने डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं जिनको हमने अलग अलग बेस पे डिफ़ाइन किया है। चाहे आप बोलो कि इनको साइड के बेस पे डिफ़ाइन किया है, कि आपसे पूछा जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, तो हम इनको काफ़ी तरीके से डिफ़ाइन किया है। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनको डिफ़ाइन किया है साइड के बेस पे, कि हमारे डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे कि साइड के बेस पे कौन से ट्राइंगल्स होते हैं, या फिर वो एंगल के बेस पे। जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो हम आगे पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है,